चलिए बच्चे, तो फर्स्ट क्या हमारा था, एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़ रहे हैं। मैं जस्ट बता आपको कि एंगल कितना हमारा 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना जाएगा 90 आ जाएगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना है थीटा, इसका सम कितना जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसका सम कितना आएगा 90 आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू पुट कर दिया 30, कितना पुट किया 30, तो यहाँ 30 पुट कीजिए, और यहाँ भी थीटा है तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 30। तो देखो 90 में 30 का कितना जाएगा 60, और यहाँ कितना जाएगा 30, तो 60 प्लस 30 कितना जाएगा 90। तो एंगल का सम कितना हो गया 90। तो जो एंगल का सम 90 होता है उसे क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप समझ लो कि जैसे आपका दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या आता है, कॉस थीटा होता है। तो आखिर ये कैसे आया इसको भी समझा देखिए। सपोज हमने क्या लिया, एक कार्टेशियन सिस्टम लिया है, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ए बी सी दे दिया। मान लिया इस एंगल हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल कितना जाएगा 90, तो ये एंगल कितना जाएगा 90 माइनस थीटा, फिर इसका सम कितना होगा 90 ना होगा ना। तो अगर ये थीटा तो ये कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे अभी बताया एग्जाम्पल में, अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30, तो ये कितना जाएगा, कितना जाएगा 60, देखो 60 प्लस 30 कितना जाएगा 90। तो अगर ये थीटा तो ये कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मान लो अब हम यहाँ पे यूज करें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने ये एंगल ले रहा है, कौन सा एंगल ले रहा है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर ये हम एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने पी हो जाएगा, तो क्या जाएगा पी बाई एच होता है, साइन का रेशियो क्या होता है पी बाई एच। तो पी इसमें कौन जाएगा ए बी हो जाएगा, और एच कितना जाएगा ए सी। वेरी गुड। अगर मान लो हम ये एंगल ले, कौन सा एंगल ले थीटा ले, तो अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। क्या निकाल रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या जाएगा कॉस थीटा बताइए। तो इसके सामने में ये हो जाएगा पी, ठीक है, और ये हो जाएगा एच, ये क्या जाएगा बी, ठीक है। तो इसके सामने क्या होगा कॉस का रेशियो बी बाई एच। तो बी कितना जाएगा ए बी, और एच कितना ए सी। इसका मान इक्वेशन फर्स्ट, इसका मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या ए बी बाई ए सी और ए बी बाई सी दोनों सेम है क्या, तो क्या इनका जो ये है कॉस साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा क्या सेम हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कैसे आपको समझा दिए, ठीक, इसको आपको याद रखना होगा। ये तो समझ गए ना क्या ये कैसे आया। हमने क्या किया, दो एंगल लिया, एक 90 माइनस थीटा का साइन ले लिया और एक कॉस का ले लिया, ठीक है। आपको उसमें बाकी रेशियो क्यों नहीं लिया, नहीं आप सेक ले सकते थे, टेन ले सकते थे, या कॉस ले सकते थे, नहीं अगर लेते बाकी वैल्यू तो ये वैल्यू सेम नहीं आता। तो किस में सेम आया है, कॉस में ही आया है। किसका आया है, तो साइन का जो 90 माइनस थीटा किस में सेम आ रहा है, कॉस में आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉस का ले लिया और दिखाया कि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या समझा, इससे हम नहीं समझा। जैसे मान लो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट एंगल का, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 या 90 के ऊपर, तो आप वहाँ पे चेक करो। जैसे आपसे पूछे साइन 60 का मान, साइन, तो बताइए कितना मान साइन 60 का, √3/2 है। आप लोग कॉपी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 है। अब बताइए कॉस 30 का मान कितना है, वो भी √3/2 है। अब एक चेक करो कि दोनों का मान, इसका एंगल का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, नहीं, और दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। एक और चेक कर लो, साइन मानो हम लेते हैं यहाँ पे 30 लेते हैं, कितना लेते हैं साइन 30 लेते हैं, और कॉस लेते हैं 60। तो बताइए साइन हमने लिया 60 डिग्री, तो कितना मान आ गया, सॉरी साइन 30 लिया, हाँ साइन 30 लेंगे तो कितना जाएगा 1/2, और ले ले कॉस 60 ले ले तो 1/2। इसका मतलब आपने क्या समझा कि इसका अगर सम कितना हो, इसका सम कितना हो 90 हो, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो देखो आपको इससे वैल्यू भी याद हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें साइन 60, तो आप क्या बोलते हैं कि कॉस 30 का मान भी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा देर में आप वीडियो के साथ बने रहना, लास्ट तक देखना, आपको वैल्यू भी याद यहाँ से हो जाएगा सारा, ठीक है। और ये भी आप समझ जाओगे कि अगर एक साइन हमारा 45 है तो कॉस कितना जाएगा
45 होगा और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा सेम। अगर साइन हमारा 0 डिग्री है तो यहाँ कॉस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि सम कितना चाहिए 90 ही होना चाहिए, 90 से ज़्यादा ना ज़्यादा ना 90 से कम, क्या होना चाहिए इक्वल टू 90 होना चाहिए। इतने बात समझ आया। ठीक इसी तरह आप देखो तो ये हमारे क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपको याद रखना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा को लिखा होता है साइन थीटा, इसका रिवर्स है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं अगर आप यहाँ से निकाल लो साइन का, यहाँ निकाल लो कॉस का, तो लिखा है दोनों का सेम ही है। यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे बताइए। अगर हम यहाँ पे निकाले वैल्यू तो इसका निकाले बताइए, बताइए यहाँ पे हम निकालते हैं क्या साइन थीटा निकालते हैं, हाँ साइन थीटा निकाले तो बताइए कितना जाएगा p बाई एच होता है, तो p यहाँ पे कितना जाएगा BC, अब बाई एच क्या जाएगा AC, और हम निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो बताइए क्या जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा ना, तो इसका में ये ना p हो जाएगा, लेकिन तो ये तो होता है b बाई एच, तो b कौन जाएगा ये हो जाएगा, तो b क्या जाएगा BC बाई AC। देखो सेम आ गया क्या, ये दोनों सेम थे, ये भी सेम, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो tan 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, उस तरह से निकाल लेंगे सबका। तो tan 90 माइनस थीटा का जाएगा cos थीटा, और cot 90 माइनस थीटा का जाएगा tan थीटा, तो इसको लिखना चाहिए था ऊपर हमको। और इसका cosec 90 माइनस थीटा का sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा का cosec थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, 6 का 6 के बारे में। अब यहाँ जानो कंसेप्ट के बारे में कि सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे इजी चैप्टर आपका यही है, एक्सरसाइज जो आपका है सबसे इजी यही है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे लिख दिए साइन 2a, क्या लिखा हमने 2a, अगर इसको हमको चेंज करना हो किस में साइन 2a, तो इसका मतलब इसको मान लेंगे 2a को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे थीटा। तो अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो क्या आ रहा है cos 90 माइनस थीटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे cos 90 माइनस, अब बताओ यहाँ पर थीटा क्या लिखा हुआ है 2a, तो हम क्या लिखेंगे 2a। कहने का मतलब जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ भी आएगा। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें साइन 3a, क्या लिख दें साइन 3a, तो साइन 3 इसको क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, तो क्या जाएगा cos 90 माइनस 3a। आया बात समझ में। अगर हम लिख दें cosec 4a, तो क्या बन जाएगा cosec, हाँ sec 90 माइनस sec 90 माइनस 4a। क्या बात समझ में आया सबको। मतलब जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ भी लिखेंगे। अगर मान लो हमने लिख दिया साइन 2b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 2b। क्या समझा आप इससे कि जो यहाँ एंगल रहेगा यहाँ पे वही एंगल आएगा। ठीक है, या थीटा रहे या 2 थीटा रहे या 3 थीटा रहे या ए बी दे दे या कुछ भी दे दे, तो जो एंगल रहेगा वही एंगल को हम उसमें लिखेंगे। इतनी बात समझाया। अब एक बात भी समझ जानते हो कि किसको किस में चेंज करना है, ये ध्यान रखना आपको कि जैसे सेक है तो सेक को लिख सकते हैं कॉसेक में से, या कॉस है तो कॉस को लिख सकते हैं कॉसेक को हम लिख सकते हैं किस में इस बार लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, तभी आपका सवाल बनेगा। तो आप देखते हैं एक सवाल से आपको क्लियर करते हैं इसका कंसेप्ट। चलिए देखिए सवाल हम लिखते हैं। पहला ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया, पहले आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ताकि आपको यहाँ से अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाए। क्या लिखा हुआ बताइए तो साइन 3a, और यहाँ क्या लिखा हुआ cos a माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरा थीटा बोलेंगे, हाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, और आपको कह रहा है कि 3a एक्यूट एंगल है, हमारा एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है a का। तो a का मान तभी निकला जब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है साइन और कॉस, इसको जब हम क्या करेंगे जब हटाएंगे तभी तो a का मान निकलेगा ना। या तो साइन को हटाओ या तो कॉस को हटाओ, तो कैसे करेंगे, या तो आप साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो कॉस को यहाँ से हट जाएगा, या कॉस को चेंज करो किस में साइन में, तो दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएगा यहाँ से साइन हट जाएगा या कॉस हट जाएगा। मेरी बात समझा। मैंने क्या बोला
यहाँ दिया हुआ साइन और कॉस, तो या तो दोनों को चेंज कर लो, किस में, साइन में चेंज कर लो, या दोनों चेंज कर लो, कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, जो आपको आसान लगे, और वहाँ से हम ए का मान निकालें। अब देखते हैं पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आप समझ जाओगे। यहाँ जैसे लिखा हुआ साइन 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस 90 माइनस 3 है, बोलिए। अभी जस्ट बताया था वो एग्जाम्पल में, अगर ये हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या जाएगा, 3a आ जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे छोड़ दो तो कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब दोनों का कॉस है क्या, तो कॉस बस यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा क्या वैल्यू, 90 माइनस 3a, इस सिंपल से बन जाएगा इक्वेशन, और a माइनस 26, इसको सिंपल से इक्वेशन बन गया। इसको एक इधर ले जाओ, एक इधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4a, और इसको इधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा 116, यहाँ से a से इसको डिवाइड कर दो, 116 डिवाइड बाई 4, 29 डिग्री। ये समझ गए कंसेप्ट। एक दो और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।